Hello बच्चों, let's see the above question. We have given the maximum value of mod z where z satisfy the condition mod z plus 2 upon z equal to 2. ठीक है, हमें उस हिसाब से ऑप्शन दिए रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, रूट 2 प्लस रूट 3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि z1 प्लस z2 का अगर हमें मॉड दिया गया उसकी वैल्यू होती है मॉड z1 प्लस z2 के, उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड. ठीक है ना. इन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉड z1 प्लस z2 वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2. ठीक है ना. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हम देखें हमें क्वेश्चन क्या गिवन है. हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड z निकालनी है. ठीक है. अगर हम देखें हमें क्या दिया गया, z प्लस 2 अपॉन z इक्वल टू 2 ये दिया गया हमें. ठीक है. अब हम क्या करें, कुछ दिमाग में तो आ नहीं रहा है, तो चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं. क्या दिमाग लगाते हैं, मॉड z हमें दिया गया है. ठीक है. क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड z प्लस 2 अपॉन z, एक बार प्लस कर दें और माइनस 2 अपॉन z कर दें. कुछ होगा? नहीं होगा चेंज. कुछ चेंज होगा? नहीं होगा. तो हम इस z प्लस 2 अपॉन मॉड ये z को एक साइड ले लें और प्लस माइनस 2 अपॉन z को एक साइड ले लें. ठीक है. अब अगर देखें तो ये हमारा, इसको हम अगर z1 मान लें और इसको z2 मान लें, ठीक है, कुछ चेंज होगा? नहीं होगा. ठीक है. हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया z प्लस 2 अपॉन z, ये हमने एक साइड लिया था. ठीक है. प्लस का माइनस 2 अपॉन z, ये मॉड लगा हुआ है. ठीक है. हमने इसको क्या माना था, z1, और इसको माना था z2. प्रॉपर्टी अप्लाई करें. प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 का मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड 2 अपॉन z. ये z1 हटा दें. ठीक है. यही होगा, यही मैंने प्रॉपर्टी बताई थी. तो ठीक है. तो अगर हम देखें, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये तो एक तरीके से पूरा z ही था ना, तो ये तो मॉड z ही है. ठीक है. लेस देन ये हो जाएगा z प्लस 2z. ठीक है. प्लस माइनस 2 का मॉड तो 2 ही आ जाएगा और यहाँ पे मॉड z. ठीक है. अब मैं इस टर्म को इस तरफ ले जाता हूं दूसरी तरफ, तो आ जाएगा मॉड z माइनस 2 अपॉन मॉड z. ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, z प्लस 2 अपॉन z. मॉड हमें z प्लस 2 अपॉन मॉड z की वैल्यू क्या दी गई है, 2. तो हमारे पास आ गया मॉड z माइनस 2 अपॉन मॉड z की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इज इक्वल टू 2. ये आ जाएगी वैल्यू. ठीक है. अब सीधा ऐसे हम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मॉड z का होल स्क्वायर माइनस 2 और लेस देन 2 मॉड z. तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मॉड z का होल स्क्वायर माइनस मॉड 2 मॉड z माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब देख सकते हैं क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, मॉड z को हम माने इक्वल टू t. ठीक है. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2t
माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आएगा, t इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है ना, तो हमने सॉल्व किया, ऐसे ये आ गया। और t हमारा क्या है, t हमारा मॉड z है, तो मॉड z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मॉड z इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, ये तो मॉड z की वैल्यू आई, लेकिन हमें मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस रूट 3। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है ना, अब चलो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।